हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का पार्ट 8 एंड आज का हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। आपको बता दें कि इससे पहले क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, बस प्लेलिस्ट को विजिट करना है, जो कि जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो 12th का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। एक और चीज आपको बताऊंगा, एक और चीज कि यदि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं तो 5 मिनट सीरीज की प्लेलिस्ट 5 मिनट सीरीज की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उसको जरूर विजिट करें। हर एक टॉपिक का डिटेल में बट शॉर्ट में रिवीजन कराया है और ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रखी है। तो बड़े बड़े टॉपिक को 5-5 मिनट में निपटाना और अपने रिवीजन को एक एक्स्ट्रा एज देना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर विजिट करना, जरूर चेक करना। और आज का हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। दैट मींस आज हम ये पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास दो मिरर्स कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, दैट मींस एक साथ रखे हुए हैं, तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से और कहां कहां पर होगा। चलिए तो पहला केस ले लेते हैं। लेट्स से मान लो कि केस 1 हमने ले लिया, दोनों जो है, या फिर ले केस 1 की बात करते हैं तो एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। चलिए तो ये हमारे पास एक मिरर हो गया और ये दूसरा मिरर हो गया, और यहां पर हमने बनाया इसको, ये कौन सा मिरर हो गया, ये वाला हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एंड ये वाला मिरर कौन सा हो गया, ये वाला मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। क्लियर है? आपको दोनों का जो कर्व होगा, एपर्चर होगा, उसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा, लेकिन मान के चलें कि इन दोनों की जो फोकल लेंथ है वो दोनों की 20 सेंटीमीटर कितनी है, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अभी मैं किसी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लूंगा, यहां पर मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम जब लेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं और ये मान के चलिए कि इन दोनों की जो फोकस है, इन दोनों की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमने कहा लेट्स से इन दोनों के बीच में रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहां से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, से इट इज u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो है किसी भी तरह का साइन कन्वेंशन मैं अभी नहीं ले रहा हूं। अब साइन कन्वेंशन की जब बारी आएगी तब साइन कन्वेंशन लेके, चलो मैं यहां से एक और बता दूं, चलो ऐसे ही लिख देता हूं मैं इसको, दैट दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो बार बार आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देना होगा कि साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा हूं मैं। तो ये हो गया अपने पास 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमेशा याद रखना है, जो डिस्टेंस मानी जाती है वो पोल से मानी जाती है। कहां से? पोल से ली जाती है। तो दोनों 30 सेंटीमीटर पर है। अब आपको ये निकालना है कि ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज भी कुछ निकलेंगी, दैट मींस मेन सोर्स होगा, ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज दोनों मिरर पर जाएगी। तो आपको ये मानना है, आपको निकालना है कि फाइंड इमेज डिस्टेंस आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। यदि इस ऑब्जेक्ट से 2 रिफ्लेक्शन होते हैं, दैट मींस एक रिफ्लेक्शन मान लो ये वाले मिरर से हो जाए और फिर दूसरा रिफ्लेक्शन इस मिरर से लाइट रे हो जाए, उससे टकराने के बाद इससे हो जाए, तो फाइंड इमेज डिस्टेंस आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन एंड फर्स्ट रिफ्लेक्शन is from mirror M1, और जो पहला रिफ्लेक्शन है वो मिरर M1 से हुआ। तो मान के चलें कि ये हमारे पास रहा मिरर M1 और ये रहा मिरर M2। अब हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है कि लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो फर्स्ट इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, सबसे पहली बार इससे जाकर के जो है टकराएगी, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इससे स्ट्राइक करेगी, तो 2 रिफ्लेक्शन हो गए। और 2 रिफ्लेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद इमेज कहां बनेगी, दैट मींस इससे लाइट रे आएगी, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, एंड देन इमेज कहां बनेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना, हमारा मिरर कौन सा है, M1, ये देखो कॉन्वेक्स है। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमने कहा केस 1। अब यहां पर मैं सब कुछ क्लियर करने से पहले या फिर कुछ भी आगे बढ़ने से पहले सब कुछ क्लियर करना चाहूंगा। देखिए यहां पर साइन कन्वेंशन का बड़ा जो है मेजर रोल होता है, साइन कन्वेंशन का मेजर रोल होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर नॉर्मल कंडीशन में हम बात करते हैं, देखो रे ऑप्टिक्स, अगर बेसिक रे ऑप्टिक्स में अगर हम डील करते हैं तो फिर हमें ये जानना होता है, तो फिर ये रूल होता है कि जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे,
जब भी हमें रे डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशन सिखाना है या फिर दिखाना है, तो उस केस में हम करते क्या है कि मिरर को हमेशा ऐसे रखेंगे और ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो हर चीज, तो मिरर के इस साइड जो कुछ भी होता है उसको नेगेटिव ले लेते हैं और मिरर के इस साइड जो कुछ भी होता है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिरर की बात करते हैं या फिर हमेशा का ही ये रूल होता है, हमेशा एक रूल होता है, हमेशा एक रूल होता है जो कि यूनिवर्सल रूल है। यदि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रही होती हैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो और उसकी उल्टी, दैट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। एक बार फिर बता दूं तो हमारे पास ये रहा मिरर M1। इस मिरर M1 से लेट्स से लाइट रेज निकली कुछ इस तरह से, ये मिरर M1 से कुछ लाइट रे निकलेगी इस तरह से। तो ये जो ये रहा ऑब्जेक्ट O और इस ऑब्जेक्ट O से लाइट रे निकली कुछ इस तरह से। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, इसको आप पॉजिटिव लोगे और इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन है उसको आप नेगेटिव लोगे। क्लियर है इतनी बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको ऐसा नहीं पढ़ना कि जो भी लेफ्ट साइड हो उसको जो है आप नेगेटिव लोगे और जो भी राइट साइड उसको नेगेटिव लोगे। समझ आया? क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। साइन कन्वेंशन, जिस साइड इंसिडेंट रे जाएगी उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे और उसके ऑपोजिट को आप नेगेटिव लोगे। चलिए, तो केस वन में क्या लिखोगे? रिफ्लेक्शन एट मिरर M1। और ये कौन सा मिरर है? ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से लाइट रे जा रही है इस साइड, तो जो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हुआ है उसको नेगेटिव, दैट मींस -30 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा कौन सी होने वाली है? हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे बढ़ेंगे, हमें क्या निकालना है? फाइंड इमेज डिस्टेंस। इमेज कहां बनेगी, है ना? इमेज डिस्टेंस, तो हमें तो निकालना है फाइंड इमेज डिस्टेंस आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो पहले रिफ्लेक्शन के कारण इमेज कहां बनेगी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो V इज इक्वल टू, अब अगर हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास दो फॉर्मूले, वही फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अगर हम उसका एलसीएम ले लें 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो यहां से जो v की वैल्यू निकलेगी हमारे पास वो होगी uf अपॉन u माइनस f। तो ये हो गया अपने पास uf अपॉन u माइनस f। यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद तो आपको मिलेगा u की वैल्यू कितनी है? बोलो -30, f की वैल्यू कितनी है? -20, और ये देखो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी? -30, f की वैल्यू कितनी है? +20। तो ये हो गया फॉर्मूले वाला माइनस। तो v इज इक्वल टू आपका निकल के आ गया पॉजिटिव 600 अपॉन -50। 0 से 0 कैंसिल हो गया। v इज इक्वल टू आपके पास आ गया -12। v इज इक्वल टू आ गया -12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो इमेज फॉर्म हो रही है ये 12 सेंटीमीटर पर हो रही है, लेकिन किस साइड? माइनस किस साइड है? देखो माइनस इस साइड। तो देखो आप देखोगे यहाँ पर कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस साइड हो रहा है? इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है एट द सेम साइड जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चलिए, तो हमने कहा 1 सेकेंड वेट, यहां पर देखो वेट, ये आपका प्लस है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो ऐसा हो नहीं सकता, या प्लस तो आपका ये नेगेटिव 600 आ जाएगा और ये आपका पॉजिटिव 12 आ जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो इस साइड हो रहा है, पॉजिटिव ये है ना, तो इमेज फॉर्मेशन कुछ इस साइड हो रहा है। तो हमने कह दिया कि ये देखो लेट्स से ये 30 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर हो जाएगा, मान के चलो ये 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर कोई लाइट रे जा रही है, तो अब इसको जो है पीछे रिट्रेस किया जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है नाउ? तो अब देखो इमेज का फॉर्मेशन हो गया किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, यहां पर। तो ये क्या बन गई? ये हो गई इमेज। ये क्या बन गई? इमेज। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनी यहां पर। अब देखो होगा क्या कि ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रे अब देखो ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है किसके अंदर? इस मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो इमेज किसको दिखाई देगी? इस कॉनकेव मिरर को।
ये जो इमेज इस मिरर के अंदर बन रही है वो इमेज किसके सामने रखी हुई है, कॉनकेव मिरर के सामने। तो ये जो इमेज है ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो इमेज इस मिरर के अंदर बन रही है ये इमेज इस कॉनकेव मिरर के सामने रखी हुई है और ये कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझ आया, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो देखिए अब क्या होगा कि यहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहां से मान लो कि लाइट रिफ्लेक्ट हुई और ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इससे इंसिडेंट करेगी इस तरह से। अब ये इसको क्या करेगा, ये इसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अब देखिए तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लेते हैं केस टू किसके लिए बोला, मिरर 2 के लिए। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो U इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अब इस मिरर 2 के लिए क्या ऑब्जेक्ट ये होगा, नहीं होगा। मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है ये। तो इसकी डिस्टेंस देखो कहां पर है, मतलब 30 और 30 60 दैट मीन 60 प्लस 12 दैट मीन 72। तो ऑब्जेक्ट जो है 72 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। और यहां से ध्यान से देखना कि जो इंसिडेंट रे, इसके लिए इंसिडेंट रे ये वाली है, इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे ये वाली है। तो इंसिडेंट रे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे और इसको नेगेटिव। तो U इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मींस U इज इक्वल टू -72। F फोकल लेंथ फॉर concave mirror is -20, so focal length तो -20 हो गया। अब आप बात करेंगे भाई V निकालना है, तो V के लिए वही सिंपल सा रूल, U इंटू F अपॉन U माइनस F। तो U कितना है, U है आपके पास -72 इंटू F कितना है बोला -20 डिवाइडेड बाय, आई होप आपको ये सब कुछ दिखाई दे पा रहा होगा, अदरवाइज मैं इस कैमरे को थोड़ा सा जो है टिल्ट करता हूं। चलिए क्लियर नाउ, यहां पर हम नीचे आए -30 -72 माइनस प्लस प्लस 20। तो यहां से यह आ जाएगा आपका V इज इक्वल टू 72 2 जा 144 और ये हो गया आपका +0 और ये हो जाएगा आपका 52। कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा आपका 720 और ये हो जाएगा आपका 26। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको और कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 360 और ये हो जाएगा आपका 13। तो V इज इक्वल टू आ गया आपका 360 डिवाइडेड बाय 13। तो V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 2 जा 26, 10 बचेगा, 13 7 जा 91, तो 27.5 मान लेते हैं। V इज इक्वल टू कितना आ गया 27.5, किसका, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव है, तो ये आंसर भी आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो -27.5 सेंटीमीटर पर होगा, -27.5 सेंटीमीटर पर होगा इमेज फॉर्मेशन। तो अब देखो कहां से -27.5, इस पोल से, इस मिरर की बात कर रहे हैं ना, तो इस पोल से 27 सेंटीमीटर यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन इंसिडेंट रे इस साइड है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये 30 सेंटीमीटर है, तो 27.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स यहां पर होगा। तो ये लाइट जो आएगी इंसिडेंट होने के बाद इससे टकराएगी, दैट मीन रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से इससे टकराएगी। तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया अपना इमेज फॉर्मेशन। तो ये यहां पर बन जाएगी आपकी फाइनल इमेज। क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन और आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझना, न्यूमेरिकल्स आपकी मर्जी जितनी है उतने प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हम लेंगे ये कौन सा लिया है, केस 2 में हम ले लेंगे कोई भी दो सेम मिरर ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए बात करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आएंगे केस 2 कहें या फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है उसमें हम दो कॉनकेव मिरर लेंगे और दोनों की फोकल लेंथ सेम रखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग लेंगे दोनों से। क्लियर है। चलिए तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, अभी हम कर रहे हैं कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस वाला, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो दोनों की अलग अलग होगी, दोनों मिरर की। क्लियर है। चलिए तो यहां पर आप मान के चलिए कि ये दोनों कॉनकेव मिरर हैं, दोनों की फोकल लेंथ मान ली हमने कितनी है 20 सेंटीमीटर। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा एक बात कि यहां पर देखो वैल्यूज हम बार बार सेम इसलिए ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन पर्पज में थोड़ी सी आसानी हो।
बाकी कोई और रीजन नहीं होता है ना। चलिए, तो वैल्यू बदलने से तो सिर्फ कैलकुलेशन बदलती है, कॉन्सेप्ट थोड़ा ना बदलता है। चलिए, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास इन दोनों की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये रही। इसके बाद यहां पर मान के चलते हैं ये रहा अपने पास एक पॉइंट जिस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट है O और यहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये 30 सेंटीमीटर है यहां से और यहां से है 70 सेंटीमीटर। ये रहा मिरर M1 और ये रहा मिरर M2। आपको निकालनी है इमेज डिस्टेंस आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, आफ्टर अगर बोला 3 रिफ्लेक्शन हो तो प्रोसेस आपकी कंटिन्यू रहेगी, है ना। तो आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, if first reflection is from first reflection is from mirror M2 या हाँ जी, इस फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम मिरर M2। तो ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। यदि पहला रिफ्लेक्शन M2 से होता है तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां पर होगा, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पर होगा, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर देखो केस, यहां पर लिखते हैं भाई केस 1 या फिर कहूं फॉर रिफ्लेक्शन एट M2, फॉर रिफ्लेक्शन एट M2। क्लियर है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, तो केस 1 मान लिया, केस 1 ना। अब बात करते हैं कि यहां पर फर्स्ट वाले मिरर के लिए ये u इज इक्वल टू कितना है, तो u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कहां रखा, 30 सेंटीमीटर। अगर इमेज इस साइड जाएगी तो ये जो आपका देखोगे ये वाली साइड पॉजिटिव है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां है, नेगेटिव। तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, -20 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉनकेव मिरर है। और अगेन विद द सेम फॉर्मूला v अगर निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, -60 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको वही लगाना है, uf अपॉन u माइनस एफ। तो आपकी जो इमेज कहां पर बनेगी, 60 सेंटीमीटर माइनस में। दैट मीन्स आप ये मान के चलिए कि यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे आएगी और इमेज कहां पर बनाएगी, ये लाइट रे आई यहां से, ये लाइट रे आई यहां से और इमेज फॉर्मेशन हुआ कहां पर, 60 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाओगे ना, b इज इक्वल, जब तक लगाओगे तो फील नहीं आएगा, है ना। तो u माइनस एफ और आंसर आ गया -60 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो यहां से 60 सेंटीमीटर पर हो रहा है, 60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स पोल से। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखो ये लाइट रे नहीं बनाई है, ये तो जो है अपन ने एक मेजरमेंट बनाया ना, मार्जिन। अब देखिए अगर इमेज फॉर्मेशन यहां पर हो रही है तो फिर इस मिरर से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, साथ में करो, कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये बताओ कि अब ये जो इमेज है ये वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इस इमेज से लाइट रे, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, और ये इमेज से लाइट रे निकलेगी यहां से और जो है इमेज को फॉर्म करेगी। तो हम बोलेंगे यहां पर फॉर रिफ्लेक्शन यहां पर देखो वर्चुअल इमेज बनेगी, इसलिए खास है ये वाला केस इसलिए खास है बिकॉज यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी फॉर रिफ्लेक्शन एट M1। नाउ अब देखो अगर M1 पर रिफ्लेक्शन होगा तो u, अब देखो ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो u इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू, अच्छा f इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, 20। कॉनकेव है तो फिर -20 सेंटीमीटर। v निकालोगे तो v का मतलब क्या है, uf अपॉन u माइनस एफ, तो uf करोगे तो -10 इंटू -20 अपॉन u माइनस एफ, तो -10 और ये आपका -20, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका +20। तो v इज इक्वल टू आपका आ गया 200 डिवाइडेड बाय ये +20 -10, तो ये आपका +10। तो v इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। अब जरा इस +10 सेंटीमीटर का मतलब समझना, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो सॉरी +20 सेंटीमीटर। चलिए अब इस +20 सेंटीमीटर का मीनिंग समझना कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, कॉनकेव मिरर के इस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। प्लस का मतलब है ये वाली जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो लाइट रे जाएगी इससे यहां से,
यहां से तो ये वाली डायरेक्शन कैसी है, मतलब पॉजिटिव है। तो इससे अगर ये 10 सेंटीमीटर तो करीब यहां पर मान लेते, थोड़ा सा डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेना, अदरवाइज कैमरे में दिखाई देगा, तो 20 सेंटीमीटर और इमेज बनेगी कुछ यहां पर। देखो ध्यान से देखना, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि 20 सेंटीमीटर प्लस में इस साइड होगा ना, इस मिरर के इस साइड, इस मिरर के इस साइड, तो आपके दिमाग में आ सकता है बोले सर कॉनकेव मिरर में तो सेम साइड इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन आप जानते हो कि एक केस ऐसा भी तो होता है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और वो केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। तो ये रहा पोल, इसकी फोकस है 20 सेंटीमीटर पर, इसकी फोकस है कहां पर, 20 सेंटीमीटर पर, और इमेज रखी हुई, मतलब और ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्वियसली बात है कौन सी इमेज बनेगी, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, और किस साइड बनेगी, इस साइड। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इरेक्ट में एक सिंगल आ रहा था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस आपके लिए देखते हैं। ये बड़ा ही आसान सा केस होने वाला है, और कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला केस रखेंगे। अब लेंगे एक आपके पास एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। आप स्फेरिकल मिरर में कोई भी मिरर ले सकते हो, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव, काम चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट केस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मान के चलो कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। क्लियर है तेरी बात? ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, और ये एक क्या है भाई, ये हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर। क्लियर है? तो ये हमने बना दिया कॉनकेव मिरर। एज यूजुअल इसकी जो फोकल लेंथ हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बोला सेम वैल्यूज इसलिए रहे ताकि हमारे कैलकुलेशन में हमें दिमाग ना लगाना पड़े, ना ही हमारा टाइम कंज्यूम हो। और ऑब्जेक्ट रखा है मान के चलिए यहां से 30 सेंटीमीटर पर। कहां पर? 30 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? और ये जो डिस्टेंस है मान के चले, चलिए ठीक है, चलो मान लेते हैं, ये देखो ये प्लेन मिरर, और ये जो डिस्टेंस है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलिए ये 15 सेंटीमीटर और ये आपका 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कहां से? 30 सेंटीमीटर इस पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। आपको निकालना है इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन, देखो दोनों से निकाल सकते हो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2, चलिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2, और आपको निकालनी है इमेज डिस्टेंस। इमेज कहां पर बनेगी? चलिए तो कुछ नहीं करना आपको, यहां से लाइट रे वगैरह जाएगी, ये इस तरह से लाइट रे गई, और उसके बाद क्या होगा, आप सारी चीज जानते हो, कॉनकेव मिरर का केस है, आपको उल्टा करके बता देंगे अगर रिफ्लेक्शन इस पे होगा तो कैसे बनेगा, या फिर कॉन्वेक्स मिरर का ले लेंगे तो आपको आसानी होगी कोई भी केस समझने में। तो कॉनकेव मिरर है तो उसमें करोगे, बोला u आपको दिया है -30, f आपको दिया है -20, और इसी तरह से आप फॉर्मूला लगाओगे तो v कितना निकल आएगा, v निकल आएगा -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर दैट मीन्स ये आपका करीब ये 30, 15 दैट मीन 45, और करीब यहां पर जाकर के इमेज बनेगी, यहां पर 15 सेंटीमीटर। कहां पर इमेज बनेगी? करीब यहां पर जाकर के इमेज बनेगी, ये देखो यहां पर। ठीक है? अच्छा, आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं कि समझ रहे हो, कंफ्यूजन ना हो, इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस वैल्यू को चेंज कर देता हूं, और इस वैल्यू को मैं लिख लेता हूं 20। कितना? 20 सेंटीमीटर। बता दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में पहुंच जाते। क्लियर है? चलिए तो मैंने इस वैल्यू कर दिया 20। v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर है, तो ध्यान से देखना कि 30 20 50 हो गया, और 30 20 50 और पीछे की साइड 10 और बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 60। समझ आया? तो ध्यान से देखना कि इमेज इस पोल से यहां पर बनेगी, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी, और इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। समझ आ रहा है? इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? बोले इस पॉइंट पर। एक्चुअल में लाइट रे यहां पर आती नहीं है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अपन को दिखाना पड़ेगा ना कि लाइट रे कुछ यहां पर मीट की होंगी। नाउ ध्यान से देखो, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हुआ उसके कारण इमेज बनी इस मिरर के अंदर, इस मिरर के पीछे। चलिए तो ये कौन सा मिरर बोला? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के यदि अंदर ये कैसे ट्रीट करेगा? ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा कैसे इसको, ये प्लेन मिरर इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, है ना? तो आप समझ रहे हो ना कि ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां रखा नहीं है,
ये जो लाइट रे हैं, ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहां से, समझ आया। तो यहां पर देखो, यदि आप जानते हो कि इमेज या फिर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के जितना अंदर उतना बाहर, प्लेन मिरर के जितना अंदर उतना बाहर, तो 10 सेंटीमीटर अंदर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 10 सेंटीमीटर बाहर ऑब्जेक्ट रखा होगा, मतलब इमेज रखी होगी। तो यहां पर आप देखोगे 10 सेंटीमीटर अंदर यदि ऑब्जेक्ट है तो प्लेन मिरर के केस में ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, बाहर 10 सेंटीमीटर। कहां होगा, बाहर 10 सेंटीमीटर। तो इमेज का फॉर्मेशन फाइनली कहां पर हो जाएगा, फाइनली जो इमेज होगी बी कहां पर बन जाएगी, यहां पर बी फाइनल। मैं इसको लिख सकता हूं, है ना। तो वैल्यूज मैंने इसलिए चेंज की ताकि आपको अगर मान लो अंदर 15 होता और बाहर भी 15 होता तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ सकते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि भाई ये पूरा यहां से लेके यहां तक 20 है और यहां पर जो है 10, 30 और 20 50 और 60 हो रहा है, और उसके बाद जो है 10 अंदर तो 10 बाहर। तो प्लेन मिरर के केस में यहां पर जो है दोनों के रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, प्लस 10 सेंटीमीटर पे। क्लियर है बात। या फिर मैं कहूं ठीक है, इस साइड को आप क्या लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां है तो इस साइड को आप क्या लोगे, प्लस 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो पाया होगा ये वाला केस। इसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से कर सकते हैं, ये तो अपने ऊपर है तो कितनी प्रैक्टिस हम करेंगे। अब एक केस लेते हैं जिसमें आपको अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस दी होंगी दोनों ही मिरर की। आपको बहुत छोटा सा बारीक सा कॉन्सेप्ट उसमें समझना है, बाकी वो भी कुछ नहीं है, वो भी हलवा है एक तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले लो। अभी तक आगे बढ़े ना। सो स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है फ्रॉम दिस टॉपिक। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस क्वेश्चन को समझ लेना है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस एंड एडवांस में काफी बार पूछा जाता है। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। बस इस क्वेश्चन को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम थोड़ा समय देंगे इस क्वेश्चन को पढ़ने में। बस में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है। बाकी आपको लगाना मिरर फॉर्मूला ही है, लगाना आपको छोटा सा लॉजिक ही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको परेशान नहीं होना है, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, बस। क्लियर है नाउ। तो आपको अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कराए उसमें प्रिंसिपल एक्सिस दोनों मिरर्स की कॉमन हुआ करती थी, और अब जो क्वेश्चन हम करेंगे इसमें प्रिंसिपल एक्सिस सेपरेट होगी। ये देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये रही। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर। अब ऑब्जेक्ट ऊपर देख के मत डर जाओ और सर बोले ये कर दिया हमने तो ऑब्जेक्ट अभी प्रिंसिपल एक्सिस पर देखा था। नहीं, हमेशा एक फंडामेंटल रूल हमेशा याद रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट को मेजर किया जाता है, पोल से डिस्टेंस को। प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट को मेजर करा जाता है और पोल से डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को। चलिए, तो मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ऐसा है, हमने कहा कितना भाई 4 सेंटीमीटर, काम चल जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ, अच्छी बात है, ये एक्सटेंडेड दिखा हुआ, अच्छी बात है। अगर आपने इसको ऐसे बता दिया कि भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से 4 सेंटीमीटर है, तब भी इस ऑब्जेक्ट को जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट को 4 सेंटीमीटर माना जाएगा। समझ में आया। और इसका जो पैर है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर, समझ आया। तो आपको ऑब्जेक्ट अगर हवा में लटका है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको इतना याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट भले ही हवा में हो, इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी कंसीडर की जाएगी, जितनी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी है। समझ आया। चलिए, तो हमने कहा कि इसकी जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से वो 2 सेंटीमीटर है। तो आप इसको कितना अज्यूम कर लेना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, तो हमने कहा यहां से अब ये जो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की यहां से डिस्टेंस मान ली 30 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट की देखो, ऑब्जेक्ट यहां पर है ना इस पॉइंट पे, तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये वाले मिरर से हो गई 50 सेंटीमीटर। मान के चलिए कि ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, लेट्स से दिस मिरर इज M1 एंड दिस मिरर इज M2। क्वेश्चन को समझने में दिमाग लगाना है बस। ये जो मिरर है इसका जो पोल है
उस पोल को हमने मान लिया 0,0, मतलब कोऑर्डिनेट मानते हैं ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो 0,0 मान लिया। क्लियर है? आपको बताना है फाइंड इमेज कोऑर्डिनेट, फाइंड इमेज कोऑर्डिनेट इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन is from mirror, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम मिरर M2। अगर पहला रिफ्लेक्शन मिरर M2 से होता है तो आपको इमेज के कोऑर्डिनेट बताना है, कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि अगर आपका जो रिफ्लेक्शन है वो इस मिरर से हो रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की दूरी इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर है, तो हमें तो दूरी से मतलब भी नहीं, ऊपर है ना, दैट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। चलिए, ये कॉनकेव मिरर है, तो आप यहां पे लिखो फर्स्ट केस 1 रिफ्लेक्शन एट मिरर M2। चलिए, रिफ्लेक्शन मिरर M2, भाई कॉनकेव मिरर है ना, तो U इज इक्वल टू कितना दिया है? 30। देखो ऑब्जेक्ट यहां है तो लाइट रह जाएगी इस साइड, तो इसको इस साइड को मानोगे पॉजिटिव और इस साइड को नेगेटिव, तो U इज इक्वल टू -30, 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ना। F इज इक्वल टू, देखो फोकल लेंथ कितनी मान ले, ताकि हमने कैलकुलेशन करके रखी है, बार बार एक ही वैल्यू को लेने का पर्पस यही होता है। इसकी फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान से देखो, तो इसकी फोकल लेंथ कॉनकेव है ना, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। बी दिया नहीं होता, बी बार बार कैलकुलेट करते हैं यूएफ अपॉन यू माइनस एफ से, तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने कहा कि बी की वैल्यू कितनी आ गई? -60 सेंटीमीटर। दैट मींस ये 30 और ये 30, तो इमेज करीब यहां पर बन रही होगी, ये 30 और ये 30, तो इमेज करीब यहां बन रही होगी। चलिए ये 30, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं ताकि जो है आप सेपरेशन समझ पाइए, ठीक है ना। तो इमेज बन रही है यहां पर, ऑब्जेक्ट की हाइट, क्या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बन रही है? नहीं। क्या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बन रही है? क्या? नहीं। तो हमने ये मान लिया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी मानोगे? 2 सेंटीमीटर। ऊपर है ना प्रिंसिपल एक्सिस से, तो +2। क्लियर? मिरर वाला केस हम जानते हैं HI/HO इज इक्वल टू -V/U। HI हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तभी तो पता पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इमेज इतनी बड़ी तो नहीं बनेगी, इमेज नीचे तो नहीं बनेगी। क्लियर? तो HI/HO, HO की वैल्यू कितनी? 2 सेंटीमीटर माइनस V की वैल्यू कितनी? -60, तो ये -60 सेंटीमीटर। U की वैल्यू कितनी? -30 सेंटीमीटर। अरे ये नहीं होता माइनस, चलिए ठीक है, तो आप जानते ही हो ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मुझे ये वैल्यू यूनिट रखनी नहीं चाहिए थी, है ना। हम जानते हैं कितना निकल के आने वाला है, ये 2, तो आपका 2 2 जा 4, तो HI कितना हो गया? -4 सेंटीमीटर। दैट मींस हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, माइनस बता रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो हमने इतना तो बता दिया कि इमेज फॉर्म हो रही है यहां पर, ये इमेज कहां फॉर्म हो रही है? 60 सेंटीमीटर पर, लेकिन 4 सेंटीमीटर नीचे। चलिए 4 सेंटीमीटर नीचे, दैट मींस आप ये मान के चलो कि ये जो इमेज है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, क्योंकि इस मिरर की बात कर रहे हैं ना, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से 4 सेंटीमीटर नीचे बन रही है। कितनी? 4 सेंटीमीटर नीचे। तो ये ऑब्जेक्ट की जो हम हाइट मान लें, कितनी मान लें? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर ये मान के चलिए कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इनके बीच की जो सेपरेशन है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इन दोनों के बीच की, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इन दोनों के बीच की सेपरेशन है 1.5 सेंटीमीटर। आपको इतनी बात समझ में आई कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी? 2 सेंटीमीटर ऊपर की साइड, हाइट ऑफ इमेज कितनी? 4 सेंटीमीटर नीचे की साइड। तो ध्यान से देखो, अब क्या करना है, तो पहली वाली जो इमेज यहां पर बन रही है इसके कोऑर्डिनेट अपन लिख लेंगे, लेकिन यहां पर देखिए, तो अगर ये आपका 30, ये 30, टोटल कितना था सेपरेशन? 80। तो अब देखो ना, 50 ये था और 30 ये था, 50 ये था 30 ये था, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? मतलब ये हो गई 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर। तो मैं इसको कितना मान लूं, 20 सेंटीमीटर, बिकॉज आपको ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस कहां बतानी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। चलिए, तो ये जो इमेज बन रही है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, करने दो। तो हमने कहा केस 2 रिफ्लेक्शन एट, केस 2 रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखो बड़ा आसान है, रिफ्लेक्शन एट मिरर M1 पे रिफ्लेक्शन होगा। चलिए, तो M1 पे U कितना लोगे भाई, U ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूरी पर है, देखो टोटल 80 था, 60 ही हो गया, 20 ही हो गया, तो ऑब्जेक्ट 20, देखो ऑब्जेक्ट 20, देखो साइन कन्वेंशन देखना, साइन कन्वेंशन कहता है लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से इस साइड जाएगी, तो ये वाला क्या है, नेगेटिव, तो U इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। चलिए, F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, सॉरी कॉन्वेक्स है तो +20 सेंटीमीटर। V निकालोगे तो V आपका निकल के आएगा UF अपॉन U माइनस F, तो V जो आपका आ जाएगा दैट विल बी U की वैल्यू -20 इंटू F की वैल्यू +20 अपॉन U कितना है -20 अपॉन सॉरी माइनस का, और F की वैल्यू कितनी है आपके पास +20, तो ये आपका हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाय -40, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो V इज इक्वल टू आ गया +10 सेंटीमीटर। +10 सेंटीमीटर। आपको यहां पर ध्यान देना है कि जैसे आपने +10 सेंटीमीटर लिखा तो आपके दिमाग में ये आएगा भाई +10 कहां पर होगा, इस साइड +10 होगा या फिर इस साइड +10 होगा। तो जरा सोचो कि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो लाइट रे इस साइड जाने वाली, पॉजिटिव लोगे, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट अगर ये है, क्योंकि इसके लिए तो यही ऑब्जेक्ट है ना, तो लाइट रे, इसकी लाइट रे इस मिरर पर इस साइड जाएंगी, तो इस साइड वाली जो डायरेक्शन होगी उसको प्लस कंसीडर करोगे, है ना, तो +10 कहां पर होगा, +10 करीब यहां पर होगा, ये आपको 20, और मान के चलो कि ये कितना है, ये यहां से +10 सेंटीमीटर। क्लियर है, किसके लिए, ये +10 रे ऑप्टिक्स के हिसाब से है +10। क्लियर है नाउ, अब आपको ये पता तो पड़ गया कि +10 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, +10 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, लेकिन इस इमेज की हाइट क्या होगी, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट, HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V अपॉन U, HI अपॉन HO, HI कितना है, HI कितना है, तो HI की जो वैल्यूज हैं वो है भाई, HI निकालना है, HO कितना है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दो, HO का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके दिमाग में आया कि भाई ये क्या है, भाई ये है हमारे सामने ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट हो सकता है आप ना करो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसकी जितनी हाइट थी वो हाइट ले लेंगे, इसकी कितनी हाइट थी बोला 4 सेंटीमीटर, जैसे ही आपने 4 सेंटीमीटर किया, जैसे आपने 4 सेंटीमीटर किया वैसे हो गया आंसर गलत, अब नहीं आएगा। याद रखोगे ऑब्जेक्ट की हाइट कहां से मेजर की जाती है, बोला प्रिंसिपल एक्सिस से, कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से। चलिए तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इस कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट है, चलो इस क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं, और आपको बता दिया कि ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस है, इनके बीच की सेपरेशन है 1.5 सेंटीमीटर। नाउ तो ध्यान देना कि टोटल ऊपर वाले से लेके नीचे वाले तक है 4 सेंटीमीटर, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो कितनी होगी भाई 4 सेंटीमीटर पूरा, 1.5 सेंटीमीटर घटा दो तो कितनी हाइट बची, 2.5 सेंटीमीटर। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, बस यही कैच है इस क्वेश्चन में कि यहां पर जो है हाइट पूरी नहीं लेनी, यहां पर हाइट लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ही हाइट ली जाती है। अच्छा 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर हो रहा है नीचे, तो आपने कहा नीचे की साइड है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो 2.5 सेंटीमीटर नेगेटिव, माइनस V कैसा है बोला 10 प्लस का, माइनस U की वैल्यू कितनी है -20, तो इसको लिख दो -20। चलिए HI कितना आ जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो HI कितना आ गया, HI आ गया, यहां पर देखना कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, हाँ जी ये माइनस साइड जाएगा तो -2.5, तो आंसर आ गया -1.25 सेंटीमीटर। दैट मीन जो इमेज की हाइट है वो -1.25 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 2.5 है, अगर इतना 2.5 है, 2.5 है, इतना 2.5 है, दैट मीन 2.5 है, तो ये कितना होगा अप्रॉक्स 1, ये पूरा 2.5 है तो इसका आधा 1.25, ये कितना हो गया 1.25। बस बहुत सुंदर बात 1.25 सेंटीमीटर।
चलिए बस थोड़ा सा जो है आपको लग रहा होगा भाई कैसा रफ सा डायग्राम बन गया, लेकिन आपको इतना तो काम करना ही पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड इमेज कोऑर्डिनेट, आपको इमेजेस जो बनी है उनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहली इमेज कौन सी बनी, बोला ये वाली। तो इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट है, रिफ्लेक्शन एट M2। तो देखिए अब आपको यहां पर बताना है कोऑर्डिनेट, की कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे। तो यहां पर इतना याद रखना कि भाई किसके कोऑर्डिनेट बताए, बोले इमेज के कोऑर्डिनेट। तो यहां पर दो इमेज बन रही, एक बार M2 से एक बार M1 से। आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट बताने होते हैं, दैट मींस आपको एकदम इमेज को लोकेट करना होता है, तो आपको रे ऑप्टिक्स के साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। रे ऑप्टिक्स में तो आपने साइन कन्वेंशन लेते हो, जिस साइड इमेज जिस साइड इंसिडेंट रे जा रही है उसको आप पॉजिटिव ले लिया, जिस साइड जो है इमेज नहीं इंसिडेंट रे नहीं जा रही उसको नेगेटिव ले लिया। लेकिन जब कोऑर्डिनेट बताते हैं तो आपका बड़ा ही सिंपल सा रूल चलता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, कि अगर ये आपका ओरिजिन है तो ओरिजिन से लेफ्ट में जाओगे तो माइनस, राइट में जाओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो माइनस। बस सिंपल सा रूल लगेगा। तो यहां पर देखो कि सबसे पहली इमेज ये बनी है ना। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस मिरर के लेफ्ट साइड में है इमेज, तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस पर कितनी है, बोला 60 सेंटीमीटर दूर, और कितना नीचे है तो -60 -4 सॉरी देखो ये जो इमेज है हमने क्या माना था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि ये जो पोल है, ये पोल, लेट्स से दिस पोल इज 0,0, लेट्स से दिस पोल इज केप्ट एट 0,0। तो अगर ये पोल 0,0 है तो इसके इस साइड आप देखोगे तो ये +20 मिलेगा आपको। एक बार फिर क्लियर कर दूं, ये पोल आपका 0,0 पर रखा हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया हुआ था। तो इसके इस साइड ये जो इमेज है कितनी दूरी पर है, तो आप देखोगे प्लस इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे है -2.5, +20, -2.5। इसके बाद देखेंगे भाई M1 से हुआ, तो M1 वाला केस देखो, यहां ध्यान से देखो कितना मिलेगा भाई। M1 के बाद जो रिफ्लेक्शन हो उसकी जो इमेज बनी देखो 10 सेंटीमीटर। अगर ये ओरिजिन है, तो इसके इस साइड लेफ्ट साइड जाओगे तो -10। देखो रे ऑप्टिक्स का साइन कन्वेंशन और कोऑर्डिनेट का साइन कन्वेंशन अलग अलग है, और ये नीचे की साइड है तो -1.25। क्लियर है तेरी बात। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हुआ आपका रे ऑप्टिक्स में बड़ा ही शानदार सा टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। अब आपकी मर्जी है कि आप कितने जो है प्रैक्टिस के कर सकते हैं। तो आई होप वी विल जस्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज की इस वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना। बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपके लिए हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 12th बोर्ड में हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो, लेकिन सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें, विजिट करें। 5 मिनट सीरीज आपके रिवीजन को बहुत ज्यादा आसान बनाने के लिए, आपके प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देने के लिए 5 मिनट सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। जाकर के लिंक पर क्लिक करें या फिर स्क्रीन पर टच करें, आपको जरूर मिल जाएगी 5 मिनट सीरीज। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।